नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो हम लोग आपसे पहले ही बोल चुके हैं, इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही बोल चुके हैं कि आप लोगों को हमारे इस द विजनरी नामक इस यूट्यूब चैनल पर हर चीज़ का कंपाइलेशन मिलेगा, हर चीज़ का, है ना। तो उसी वाणी को पूरा करते हुए आज हम लोग लेकर के आए हैं कुछ दिन के सबसे चर्चित टॉपिक, हमारे देश में फैले हुए वायरस, HMPV वायरस। तो आखिर ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या है, क्या ये सच में कोरोना के जैसा है? कोरोना के जितना ये इसका म्यूटेशन पावर है, कोरोना जितना ये खतरनाक है? तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या। अगर ये वायरस किसी में आ जाता है, अर्थात वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस HMPV वायरस से, तो उसके बचाव के तरीके क्या है ना, उसी चीज़ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि आखिर ये वायरस होती क्या है ना। तो अगर हम वायरस की बात करें कि आखिर ये वायरस होती क्या है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये वायरस जो है एक बिल्कुल माइक्रो, हम बोल सकते हैं माइक्रो पार्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा कण है जो कि जीवित कोशिकाओं के भीतर रह करके अपनी संख्या बढ़ाती है। ये वायरस एक निर्जीव कण है जो हमारे शरीर में या फिर किसी जीवित के शरीर में जाकर के वो अपना संख्या को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये अपनी संख्या जो है कोशिका के भीतर रह करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और ये स्वयं जीवित नहीं होते, लेकिन किसी मेजबान कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं और ये अपना संख्या धीरे धीरे नहीं बल्कि कई गुणक के रूप में अपना संख्या को बढ़ाते हैं। वायरस जो है बहुत सारे बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हम सर्दी जुकाम में भी वायरस ही जिम्मेदार है, डेंगू हो या फ्लू या फिर कोविड-19 जो कि हमारे सामने का 21वीं सदी का सबसे खतरनाक पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो वो कोविड-19 था, जो कि वायरस जनित एक बीमारी था, है ना, जो कि वायरस से हुआ था। और ये वायरस कोविड-19 भी वायरस के कारण था और ये भी चाइना से ही हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ था। और अभी जो हमारे देश या चाइना में जो वायरस अभी फैल रहा है HMPV वायरस, ये भी चाइना का ही देन है, ऐसा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वायरस के बारे में था, जो कि वायरस होता क्या है, वायरस से क्या क्या मतलब हो सकता है हमें। तो बेसिकली अगर हमें सपोज दैट कि जुकाम हो या डेंगू हो या कोविड-19 हो गया, तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका, फर्स्ट तरीका ये है कि आप बिल्कुल स्वच्छता के साथ अपना दिनचर्या रखें। अगर बाय द वे किसी को हो भी जाता है तो उनके लिए वैक्सीन बनी है, वो अपना वैक्सीनेशन बिल्कुल सतर्कता के साथ करवाएं, जिससे वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। अब हम बात करते हैं हमारे जो वायरस हैं, भी हाल ही में जो चाइना से ऐसा माना जाता है कि चाइना से ये वायरस उत्पन्न हुई है। तो आखिर ये वायरस कितनी ताकतवर है, क्या ये वाकई कोरोना वायरस के जितना ताकतवर है, कोरोना वायरस के जितना ये म्यूटेशन कर सकती है? क्या ये HMPV वायरस वाकई इंसान को ज्यादा परेशान कर सकती है? तो उसी चीज को अभी अपन देखेंगे। तो ये जो HMPV वायरस होती है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, तो ये बेसिकली एक प्रकार का श्वसन वायरस है। मतलब श्वसन के जरिए हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो, मतलब जाती है, जो फेफड़ा हो या फिर हमारा जो श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उन सारी चीजों को ये HMPV वायरस प्रभावित करती है। तो अगर हम बात करें तो ये HMPV वायरस क्या क्या हमारे बॉडी में प्रभाव छोड़ता है, तो ये सबसे बड़ा इसका फोकस ऑर्गन होता है फेफड़ा और श्वसन तंत्र। ये इन दो चीजों को प्रमुखता से मतलब अटैक करते हैं वहां पे। ये वायरस जो है, अगर हम बात करें ये वायरस फैलता किस में है, तो बेसिकली ये हम एक शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि ये वायरस जो है, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा उसमें ये वायरस बिल्कुल हावी हो जाएगा। अगर हम बात कर ले बूढ़े बुजुर्ग इंसान का या फिर बच्चों का, बुजुर्ग इंसान का बात कर लिया, बच्चों का बात कर लिया, फिर जिसका कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब उन लोगों में आमतौर पर अधिक इस वायरस का प्रभाव देखा जाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये ठंड के मौसम में, आज कुछ दिन पहले ही इसकी हमें नॉलेज हुई है कि हमारे भारत में भी इसका जो है मतलब ये फैल रहा है धीरे धीरे। तो ये बेसिकली ठंड में ज्यादा तेजी से ये फैलने वाली ये वायरस है, HMPV वायरस, है ना।
तो अब हम अगर सोचे तो इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के भी लक्षण हमने देखे थे कि सर्दी खांसी जुकाम हो या फिर फीवर आना, बॉडी पेन होना, ये सारी चीज कोरोना वायरस के मतलब सिम्टम्स थे। तो इस HMPV वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो इसके सामान्य लक्षण है कि बुखार आना, नाक बहना, खांसी आना, गले में खराश होना, थकान होना, ये सब इसके जो है नॉर्मल से एक आम लक्षण है इसके, जो कि हम लोग ठंड के मौसम में हर एक इंसान में ये थोड़ी नहीं थोड़ी देखते हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें गंभीर लक्षण की, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ भाई इसमें HMPV वायरस का लक्षण आ चुका है इसमें, इस बीमारी का, तो उस इंसान को जिसमें ये गंभीर लक्षण होगा, तो उस इंसान को सांस लेने में कठिनाई होगी, उस और सांस लेते या छोड़ते समय है गले में घड़घड़ाहट सी आवाज आएगी, मतलब फेफड़ा में जो है मतलब निमोनिया टाइप का संक्रमण होना शुरू हो जाएगा। ये सारी जो है गंभीर लक्षण अगर जिस इंसान में दिख गया भाई, वो तुरंत इंस्टेंटली अपना चेकअप करवा ले। अगर घर में है तो अपने फैमिली से कुछ दिन ज़्यादा टच में नहीं रहेंगे, फैमिली के टच में नहीं रहेंगे ज़्यादा, है ना। उसके बाद जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनसे अपनी दूरी बना लेंगे, छोटे बच्चों से अपनी दूरी बना लेंगे। तो बेसिकली ये HMPV वायरस जो है, तो इंसान बोल सकते 3 इंसानों को ज़्यादा प्रभावित करता है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम है, उस पर ये इस HMPV वायरस का हमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो हम सामान्य लक्षण देखने से तो हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल है। अगर हमें गंभीर लक्षण हमारे बॉडी में दिखने शुरू हो जाए तो हमें इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे अगर किसी को हो गया, मतलब होने से हो गया, तो वो तो अपने आप हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कर होंगे ही, खुद को उतना रिकवर होने के लिए टाइम देंगे ही, मेडिसिन लेंगे ही। अगर किसी को नहीं हुआ तो वो किस तरीके से बच सकते हैं? तो उनके बचने का एकमात्र मतलब उपाय है कि वो अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहे, सैनिटेशन करते रहे हाथों को। छींकते या खांसते समय अपने मुंह को ढक लेंगे हाथ से, या ऐसे या फिर रुमाल से अपने हाथ मुंह को मतलब मुंह को छींकते समय ढक लेंगे, जिससे कि अगर उनमें संक्रमण है तो किसी और में ना फैले। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और वो इंसान जो स्वस्थ है वो संक्रमित व्यक्ति से एकदम से दूरी बना ले भाई, पूरी तरह से अपना दूरी बना के रखें। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार ले। जब तक ये HMPV वायरस का हाहाकार हमारे देश में है, तब तक वो खुद को एकदम न्यूट्रिएंट्स देते रहे, अपने बॉडी को पौष्टिक आहार देते रहे। अगर मैं पहले ही बोल चुका, अगर गंभीर लक्षण हो तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है चाहिए उस इंसान को, ताकि वो उनके ऊपर ज्यादा उस वायरस का प्रभाव ना पड़े और वो स्वस्थ हो सके जल्द से जल्द। तो अगर हम बात करें कोविड मतलब कोरोना की और HMPV की, तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पॉइंट पे, तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने देखा है इस कोरोना की महामारी को किस तरीके से इन्होंने लोगों को तबाह किया, परिवार को खत्म किया। लेकिन अगर हम HMPV की बात करें तो बड़े बड़े डॉक्टरों का मानना है कि ये HMPV वायरस हमारे आसपास बहुत दिनों मतलब पहले से ही है ना, पहले से ही है। तो चूंकि ये उतना खतरनाक नहीं है, इसलिए इसका पहले कोई हम बोल सकते हैं कोई इसका वैक्सीन नहीं बनाया गया, है ना। वैक्सीन पहले इसका कोई तैयार नहीं किया, क्योंकि हमें डॉक्टर्स को पता था कि ये उतना खतरनाक नहीं है। तो अभी भी जिनको हो चुका है उनको घबराने का जरूरत नहीं है, और आम इंसान को भी घबराने का जरूरत नहीं है। बेसिकली एक छोटा सा सर्दी जुकाम है, जो कि स्टेमिना ठीक रहने से बिल्कुल जल्द सही हो जाता है, और थोड़ा अगर स्टेमिना कम है तो वो थोड़ा टाइम लेता है रिकवर होने में। इसकी म्यूटेशन पावर भी कोरोना की इतना नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, उतना संक्रमित नहीं होती है ये, है ना। तो हमें अपने बच्चों को अब सेफ्टी के लिए, जो बुजुर्ग हैं उन्हें मास्क लगा के रहना चाहिए, सैनिटेशन करना चाहिए। हर एक इंसान को, ये सिर्फ बच्चों के लिए, हर एक इंसान को ये नियमित रूप से ये सारे नियम को पालन करना चाहिए कि हाथ धोते रहे, छींकते या खांसते समय मुंह को बंद कर लें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहे, उसके बाद इम्यूनिटी पावर को अपना बढ़ाते रहे, है ना। अभी ठंड के मौसम में इसकी म्यूटेशन पावर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा बढ़ने लगता है इसी। तो अभी हम अगर भारत की बात करें तो भारत में, इंडिया में लगभग 8 आदमी इससे संक्रमित हो चुके हैं, है ना। ये कल तक के डाटे हैं। तो 8 आदमी इससे संक्रमित हो चुका है कल, इन द सेंस कि ये 8 जनवरी
के डाटा है कि 8 इंसान इससे संक्रमित हो चुके थे। और इसका पहला केस इंडिया में हम देखते हैं बेंगलुरु में, है ना, जो कि 8 साल की बच्ची को हुआ था और वो अभी रिकवर होकर बिल्कुल चले गए। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और खुद को एकदम हमेशा बिल्कुल सैनिटाइज करते रहें, एक स्वस्थ वातावरण में रहने की कोशिश करें, खुद को स्वस्थ रखें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।